धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतमन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म मम गुरु कमलेश्वर कोडेश्वराय नमः कमलेश्वराय नमः ज्योतिश्वराय नमः निर्लेप जीवन मुक्त निराकार ज्योति स्वरूपम सर्प सर्पाय रूप रूपाय रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय द्वादश ज्योतिर्लिंगाय कुमारिका क्षेत्रम महाशक्ति पर्याप्त मात्रा श्राद्ध पक्ष नवमी तेजोमयी शक्ति गुरुवारस्य सर्वशक्तिदायकं वरदायकं मंगलदायकं पितृपक्ष सर्वशक्ति मंगल करो अमंगल नाशो गुरुवर करो प्रकाश आत्मा जीवन मुक्त प्रबल हो और राम का होए प्रकाश। पंच तत्व की देह में और अमृत खीर का पान, खीर रूप है राम जी और भोग यही भगवान। गुरु के घर वशिष्ठ आश्रम पर पहुँचे दशरथ जाय, श्राद्ध पक्ष की नवमी थी और चिंता दई बताए। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से श्राद्ध पक्ष की नवमी को आगमन का कारण पूछा। महाराज, राजमहल छोड़कर गुरु के आश्रम पर राजा का बिना बुलाए आना किसी गहरे संकट का संकेत करता है। महाराज, जिसके वंश में कुल में कोई दीपक ही नहीं और गुरु वशिष्ठ सम जैसा हो, तो फिर राज अवध का कैसा हो। जब वंश में कुल में पुत्र न जन्मा हो, वृद्ध अवस्था आ गई और जन्मा न कोई लाल, और कृपा करो गुरु वशिष्ठ दशरथ पर और टालो अशुभ सब चाल। अशुभता की चाल अयोध्या से हटे और अयोध्या पति राजा दशरथ के राजमहल में महारानियों की गोद में ईश्वर शक्तियों का प्रागट्य हो। श्राद्ध नवमी है। राजा श्राद्ध पक्ष में आए और इच्छा राम प्रगट गति पाए। इच्छा आपकी अवतार प्रकट करने की है और श्राद्ध पक्ष में आए हो। तो श्राद्ध पक्ष में तो होता है देखो खीर का पान
और पितृलोक की आत्मा जीवन मुक्त ही जान, जीवन मुक्त होती। तो राजा दशरथ देख लिया मैंने भूत भविष्य और वर्तमान, और किस कारण तुम अवध में देखो अब तक रहे हो निसंतान। अरे कश्यप अदिति रूप तुम्हारा, और तप किया देखो महान, पर सत्ता की जो खाई खीर है उसको रुकावट अवध में मान। राजा दशरथ, आप कश्यप और अदिति हो, आपकी महारानी ने और आपने बहुत तप किया है, लेकिन संतान नहीं होने का मुख्य कारण सत्ता की मलाई चाटी और सत्ता का ये सुख बांटा, और सत्ता में जो भोग किया और प्रकृति ने मारा चाटा। इस कारण इस दुख को और आप हटा नहीं पाए। जो सत्ता की खीर खाता है निसंतान रह जाए। कोई भी राजा हो, किसी भी युग का हो, यदि वो निसंतान हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसने पूर्व जन्मों में भी सत्ता की खूब मलाई खाई है, और मलाई खाने से उसकी भलाई नहीं हुई, उसका कुल वंश नहीं चला और निसंतान रहना पड़ता है। सतयुग से कलयुग तक राजाओं की देखो लंबी भीड़ खड़ी, निसंतान मर गए राजा पर वंश वृद्धि हुई नहीं। तो राजा खाओ खीर अब, और क्षीर सागर की खीर, तब जाकर के पुत्र जन्मेगा बदलेगी तकदीर। नवरात्रा की नवमी में चैत्र शुक्ल पक्ष गति जान, जब आवेगी रामनवमी तो जन्मे घर संतान। 4 संतान हो जाएगी, एक एक युग की एक एक संतान आपको मिलेगी। तो 4 युग है, तो इस समय तो कलयुग चल रहा है, तो 4 संतानें मिलेंगी आपको। तो महाराज खीर सागर की खीर, और मैं तो ला नहीं सकता हूं, अब आप ही कुछ उपाय करो, और मैं महारानियों और मैं खुद खा सकता हूं। तो कहां से लाऊं, कैसे लाऊं, कहां मिलेगी खीर। सत्ता की खीर से तो बर्बाद हो गया, और मेरी बदल गई रे तकदीर, फूट गई तकदीर दशरथ की। और पूर्व जन्म में खाई थी सत्ता की मलाई, और सत्ता की खीर खा खा करके ये संकट अवध में आई। तपस्या करने के बाद भी वंश नहीं चला कश्यप अदिति का। तब कहा जाओ अब राजमहल, जो करना गुरु वशिष्ठ कर लेगा, और जैसे भी होगा खीर सागर की, और खीर महल में धर देगा। मैं भी समर्थ गुरु हूं, गुरु वशिष्ठ गुरु जान। गुरुवार का कलयुग में दिन, खाओ न सत्ता की खीर भगवान। सत्ता की खीर कोई मत खाना, श्राद्ध पक्ष है, वरना लुट जाएगी दुनिया भैया। जो खाए सत्ता की खीर, अरे पाप ही पाप उदय हो जाते, फूट जाती उनकी तकदीर। वह तो सोचे राज ताज में, और देखो मुद्रा है गंभीर, पर हाल बिगड़ जाते हैं उनके जो खाते सत्ता की खीर। गुरु वशिष्ठ की वाणी है, योग वशिष्ठ दिखाए, और योग लगाया ध्यान लगाया, और श्रृंगी ऋषि बुलाए। श्रृंगी ऋषि को प्रेरणा दी, राजा इंद्र को प्रेरणा दी। राजा इंद्र भेजो अप्सरा, और अफ्रीका वन जान, जहां गुफा में बैठे हैं श्रृंगी ऋषि भगवान, तप कर रहे हैं महानतम। और भेजो उर्वशी जाए, मोहनी डाले श्रृंगी ऋषि पर, और अवध में देखो लाए।
इंद्रासन भी हिल गया, हिली उर्वशी जान। महाराज व महातपेश्वरी चले न मोहनी मान। मोहनी चलेगी क्या महाराज उन पर? जिन पर योग नहीं चल रही हो, जिनका योग जागृत हो, उन पर मोहनी नहीं चलती। तब कहा कुछ भी करना पड़े ये तो हमको राम जन माना है, और सत्य की खीर हमें क्षीर सागर से, और देखो अवध में मंगाना है। तो राम काज के लिए और जो भी करो शुभ काम, सुफल मनोरथ होएगा, बोले वशिष्ठ मुनिमान। जाओ, सफल मनोरथ होंगे तुम्हारे। डरते डरते पुष्पक लेकर और गई उर्वशी जाए। देखा मुनि को ध्यान से, जो ध्यान लगा गति पाए। ध्यान में मग्न थे। शेर उनके तलवे चाट रहे थे, बड़े बड़े हाथी उनको जल से स्नान करा रहे थे, और बड़े बड़े अजगर उनके शरीर की सफाई कर रहे थे। हिरण और शेर उनके तलवे चाट रहे थे। घबरा गई ऋषि देख कर घोर तपस्या जान। कैसे मोहनी डलेगी और कैसे होगा काम। जय राम राम जय राम राम, जय नमो भगवते वासुदेवा। नारायण कुछ कृपा करो और लाओ खाने का मेवा। इतने में ही मधुबन की और शहद हाथ में आए। छोले के एक वृक्ष के नीचे मुनि गया है। वो मुनि एक बार छोले के वृक्ष का एक पौधा था, जिस पर नीचे आकर 3 बार अपनी जबान खोलते थे। शंगी ऋषि महान थे। शंगी का मतलब शंग का मतलब होता है जो जिन पर सरस्वती का रंग चढ़ा हो। सारंगी और शंग एक हैं और चले भक्ति गुणगान। जैसा योग वैसी शक्ति और वैसे शब्द भगवान। ध्यान योग में ध्यान लगावे करे ईश्वर गुणगान। भूख प्यास का पता नहीं है शंगी ऋषि महान। तब वो शहद छोले के पत्ते पर उर्वशी ने डाली तो शहद चाटने लग गए। और शंगी ऋषि मुनिराज राम काज अपने आप ही और बना राम का काज। बार बार आते वहां और मधुबन शहद चटाए। योग भूल कर भोग में आ गए मुनि राय। सेवा करने लगी उर्वशी और वशीभूत गति जान। 56 भोग इंद्रलोक से आते थे पकवान। रोज खिलाए उनको और सेवा करी महान। शंगी ऋषि ने खुश हो करके दिया उसे वरदान। कौन हो तुम हम जानते नहीं, और तुम भी कोई जानवर जैसी लगती हो। जो चाहे मांगो हमसे, और तुम बड़ी तपस्या करती हो। तब कहा महाराज विमान में आप विराजो जाए। आसमान में एक चक्कर और वापस यहीं प्रगटा। एक चक्कर काट ले महाराज इस विमान में, आप आज्ञा दो। सहज सुलभ और बाल स्वभाव और मुनि विमान बैठे गति ताऊ। और उत्तर दिशि तब चले विमाना और अवध व्यापक गति जाना। अवध आश्रम गुरु वशिष्ठ के उतरा पुष्प विमान। हवन और हवि दोनों और होरा हरि गुणगान। शंगी ऋषि विमान से उतरते हवन यज्ञ हो रहा था। गुरु वशिष्ठ को देख कर और मुनिवर चक्कर खाए। पुष्पक तो आकाश उड़ गया, उड़ी अप्सरा जाए। अप्सरा भी उड़ गई और विमान भी उड़ गया। और कहा कैसे आया यहां हरि इच्छा बलवान। गुरु वशिष्ठ ने कहा शंगी से करो नारायण का ध्यान, सब कुछ पता लग जाएगा। क्यों आए भगवान, हरि इच्छा से आए हो, देव हमें वरदान। अग्नि देव बुला लीजिए और करो अग्नि आमान।
और बैकुंठन से क्षीर सागर की खीर मंगाओ ऋषिमान। यज्ञम अग्नि देवता इंद्रो देवता सूर्यो देवता चंद्रो देवता यजुर्वेदो अथर्वेदो सामवेदो ज्ञान शक्ति प्रज्वलितम सर्वशक्तिदायकम मंगलदायकम हर हरा हरे जजादिया दाम दांतनाम स्वम सौ 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 सत्य स्वरूपम सत्य रूपम नारायणं चार चतुर्भुज स्वरूपम निराकारं निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम्। अग्नि तत्वानि प्रज्वलितं स्वाहावित समयो व्यापकं क्षीरसागर हवि। और अग्निदेव बने रवि और हाथ में आई हवि। राम की उसमें छवि और शेष की उसमें छवि। इंद्र की उसमें छवि और देखो सर्वशक्ति रवि। ब्रह्म की छवि आ गई और छवि आ गई चार, हवि आ गई देखो रे भाग कर दिए तीन। तो ऋषि मुनि ने केल पत्र पर और हवि के टुकड़े कर दिए चार और एक खिला दिया कौशल्या को, एक केकई दे दिया तार और सुमित्रा को दे देखो दो दो दिए खिलाए। चार लाल खेलेंगे तेरे और सत्य की खीर खाओ अब आए। हे राजा दशरथ, तुम्हारी चारों महारानियों को हमने सत्य की खीर श्राद्ध पक्ष की नवमी में खिला दी। अब तो लाल जन्मेगा भारी, रोक सके नहीं कोई। श्राप हट गया दशरथ तुम्हारा, क्योंकि सत्ता की खीर क्षय होए। तुमने सत्ता की बहुत मलाई चाटी है, खूब खीर खाई है, कश्यप अदिति थे। तो जाओ श्राप क्षय मुनिवर कीना और पुत्र जन्म आशीर्वाद ये दीना। संगी ऋषि की बजी सारंगी, सरस्वती हर्षाय। गुरु वशिष्ठ हर्षित हुए, धन्य धन्य मुनिराय। आप कृपा हो गई हमारे पर, सत्य राम की खीर क्षीर सागर की खीर है, जिससे प्रगटे राम रघुवीर। ये क्षीर सागर की सत्य की खीर है। नवरात्रा में जब चैत्र शुक्ल पक्ष अगला नवरात्र आएगा, रामनवमी आएगी, ये 2025 में आएगी, तब राम जन्मे तेरे घर में और मंगल सभी हो जाएगा। शुभ होगा नवरात्रा यहाँ और शनि मीन में जाएगा। और देखो मीन ही मेघ देखो और राम राज भारत हो जाएगा। ये शगुन बोल रही है वाणी, सत्य सत्य प्रगटाएगा। तो सत्ता की जिसने खाई है और कलयुग देखो खीर, किसी भी युग में खाई हो तो फूट जाए तकदीर। और सत्य की खीर तो केवल दशरथ कश्यप अदिति खाए और नहीं इसे खा सकता है, उसका भाग्य नहीं है यार। कश्यप अदिति ने तपस्याएं की है, इसलिए इस खीर को तो इनकी महारानियां ही खा सकती। और उस खीर के प्रभाव से सत्य पैदा होगा और सत्य राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनकर भारत में 36,000 वर्ष तक राम राज्य करेगा। लेकिन वाणी कलयुग आई है, तो जिसने खाई मलाई उस राजा के राजताज की नैया सबई डुबाई। तो शनि डुबा दे नाव को अब तेरे गीनाए। राम राज भारत में होगा खीर राम की आए। तो सत्ता और सत्य की खीर में अंतर दिया बताए। कभी न खाओ सत्ता की खीर को वरन नरक लोक मिल जाए। सत्य की खीर है राम जी, जपो राम का नाम, राम नाम ही करता देखो चारों युग कल्याण। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, वरमाला फूलों की लेकर राजा दशरथ सम्मान किया। दिव्य सिंहासन बिठा दिया श्रृंगी को
और पुष्पमाला गलवान किया। आशीर्वाद देओ ऋषि कृपा आपकी होय, आप माया मोह और जगत से और रिश्ता नहीं है कोई आपका, तो इस माया मोह सत्ता सिंहासन राजताज इनसे कोई मोह नहीं है। अफ्रीका का जंगल है और जंगल मंगल हो, चरण पड़ गए अवध में तो श्रृंग रूप गति हो। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ज्ञान की और भक्ति की और वीणा यहां बजती रहे, ये धरती अवध है पावनी और लक्ष्मी यहां भरती रहे। और जो जन्मेंगे तेरे लाल चारों लक्ष्मी उनको मिल जाएगी, और नेपाल और जनकपुरी में मटकी से प्रगटाएगी। राम खीर से जन्मा है लक्ष्मी, मटकी से जन्माएगी, वह धन की लक्ष्मी मटकी बनकर अवध में आ जाएगी। ये अवध देखो कनक भवन राम इसे बनाएंगे, सोने की चिड़िया होगा भारत राम जी राम राज लाएंगे। ये आशीर्वाद तुमको दिया मंगल ये भारत होएगा, और तेरी महारानियों को सत्य की और क्षीर सागर की खीर श्रृंगी ऋषि खिलाएंगे। तो श्रृंगी ऋषि नहीं होते तो क्षीर सागर की खीर नहीं आती, और क्षीर सागर की खीर केवल दशरथ की 3 महारानियां ही खा सकती थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी और दशरथ, क्योंकि 10 इंद्रियों पर उन्होंने काम क्रोध मद लोभ इन सब पर नियंत्रण कर करके और अमृत को प्राप्त करके और भगवान की तपस्या कठोर तपस्या कश्यप और अदिति ने की थी। और सत्ता की मलाई जो उन्होंने पूर्व जन्मों में खाई थी, इससे उनको पुत्र उत्पन्न होने में अटकाव आ रहा था। तो सबसे बड़ा अटकाव था जिसे श्रृंगी दिया हटाए, और कलयुग के राजा तो भैया खूब मलाई खाए। तो आगे वंश चले नहीं और नरक लोक विश्राम, और राम से दूर सदा ही रहेंगे और नहीं राम का काम। तो जो राजा चाटे सत्ता की रोज मलाई हंस हंस कर, और नाग बनकर भैया कर्म खड़े हैं, और देखो डस काटे डस डस कर, उसको कर्मों के नाग काटते रहते हैं, और उस राजा का वंश नहीं चलता और बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष है सुने कर श्रृंगी ऋषि भगवान, तो निश्चित संतान हो जाती है और करे जगत कल्याण। यह पुत्रेष्ठ यज्ञ की कथा है, श्राद्ध पक्ष में पड़ी गई है। दानवता का श्राद्ध होगा, सत्ताओं का श्राद्ध होगा, और मानवता की जय जयकार होके के भारत में कलयुग में भी रामावतार होगा। 2025 में शनि कुंभ में जाए, कुंभ छोड़कर मीन जाए तो और आनंद बहुत आ जाए, क्योंकि मीन सागर को कहे और मीन मछली जानिए, और गुरुवार आज और गुरु की राशि मानिए, और 12वीं राशि है ये, और 12 बजे हुआ अवतार रामा अवतार मध्याह्न काल में, और देखो भारत हुए साकार। तो 2025 में भारत में रामा अवतार जैसी कोई बड़ी शक्ति प्रागट्य होकर के भारत का नेतृत्व उसके हाथ में होगा। सब नेतृत्व बदल जाएंगे, बदल जाएगी चाल, और देखो भाई दानवता का सारे जगत में काल, और जितने भक्त हैं जगत में होंगे माला माल, और भारत के जितनी दानवता और आतंकवाद हिंसा गरीबी दुख दरिद्र को और श्रृंगी ऋषि ने दिया है टाल। श्रृंगी ऋषि की कथा आ जाए तो ये भारत छोड़कर भाग जाते हैं। जितने दानव हैं, जितना आतंक है, हिंसा दुख दरिद्र, कुरुक्षेत्र अधर्म पाप की परछाइयां, इसको हटाने के लिए श्राद्ध पक्ष में कमलेश्वर महादेव की ने ये कथा भारत के कल्याण के लिए पढ़ी। नहीं कोई श्रृंगी, नहीं कोई वशिष्ठा, नहीं कोई दशरथ, नहीं कोई शिष्टा, फिर भी श्रृंगी लिए बुलाई,
और सत्ता की मलाई दही हटाई, सारी मलाई हट गई, फट गया देखो दूध। और अब उससे मलाई नहीं बने तो वो तो बन गई देखो कपूर, उड़ गई है आकाश में। और देखो कढ़ाई जाए और नरक लोक की कढ़ाई में भई, और देखो राजा पाए। तो राज कढ़ाई राज लड़ाई मड़म मड़ाई जानो सब, और राम राज भारत में होगा, दानवता का अंत अब मानो सब, धर्म क्षेत्र बनेगा भारत। और खीर आई है क्षीर सागर की, तो मंगल भारत होवेगा, और दानवता का नाश होएगा, और जय जय भारत होवेगा। तो राम राज ऐसे हुआ, ऐसे जन्म गए राम, ये कथा प्रसंग पूरा हुआ, और मंगल हो शुभ काम। क्षीर सागर की खीर की कथा सुने जो कोई, और श्राद्ध पक्ष में जो सुने, तो अमृत कथा ये होए। तो अमृत कथा है ये, क्षीर सागर की खीर कथा है। सत्ता की खीर कथा राजा खा रहे हैं, और सत्य की खीर कथा भक्त खा रहे हैं। तो भक्त बड़े, भगवान की कृपा भक्तों पे होए, सत्ताधारियों पे कृपा कभी न करती जो। वाणी तो सत्ता को कभी देख नहीं ताए, वह देखे भगवान को नारायण प्रगटाए। तो नारायण गुरुवार को और खीर रूप में आए, चार चतुर्भुज क्षीर सागर की और छवि देखो प्रगटाए। तो श्राद्ध पक्ष की नवमी गुरुवार गति जान, भारत का कल्याण हो गया, मिला भारत वरदान। जाओ राम अवतार हो और कलयुग में भी जाए, ऐसी शक्ति भारत मिले कभी मिलेगी ना। तो ये अमृत वचन महादेव का, सत्यम शिवम ये सुंदरम, हट जाएंगे भारत से भ्रम और राम जी रहेंगे रमण। राम भगवान का रमण होगा भारत में। 21वीं शताब्दी विश्व की और भारत की स्वर्णिम शताब्दी है। तो जब तक सोना ही नहीं हो तब तक स्वर्णिम शताब्दी कैसे हो। तो सोना और पारस दोनों ही जब मिलते हैं भारत में, राम मिलेगी सीता मिलेगी और ब्रह्म मिलेगा भारत में। 2025 मिलेंगे और देखो देखो भारत में, मंगल भारत का हो जावे और हटे दुशासन भारत में। सारे दुशासन भारत से हट जाएंगे और सुशासन भारत में आ जाएगा, क्योंकि राम कथा मंगल करे, दंगल दे तो हटाए। सत्ताओं की खीर खाने वाले के चेहरे गए मुरझाए, सब चेहरे मुरझाएंगे जो खाए सत्ता की खीर। सत्य खीर जो खाए तो बदल जाए तकदीर। बोलो जय श्री, बोलो शंगी ऋषि भगवान की, बोलो गुरु वशिष्ठ महाशक्ति की, बोलो राजा दशरथ के दरबार की, बोलो राम दरबार की, बोलो अयोध्या दरबार की, बोलो परम पावनी कमलेश्वर महादेव शक्ति की। आज के आनंद की जय।